अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक देखा था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख रहे से समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है हमारे पास। 2t + 4 अंडर रूट इज इक्वल टू t - 1 होल अंडर रूट। अब दोनों तरफ स्केयर करें, इसके स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2t + 4 होल अंडर रूट होल स्केयर इज इक्वल टू t - 1 अंडर रूट होल स्केयर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 2t + 4 इज इक्वल टू t - 1। t की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब +4 इधर आएगा, -4t इधर आएगा, -t हो जाएगा। 2t - t इज इक्वल टू -1 -4। 2t - t आ जाएगा, -1 -4 -5 आ जाएगा। अब एक्सट्रीमियस रूट के लिए हमें इसे चेक करना है, तो इस t की वैल्यू को हम ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अब ये हो जाएगा 2 × t की जगह आ जाएगा -5 + 4 होल अंडर रूट इज इक्वल टू -5 - 1 होल अंडर रूट। अब 2 × -5 -10 + 4 इक्वल टू इधर -5 - 1 -6 -10 + 4 -6 अंडर रूट इज इक्वल टू -6 अंडर रूट। दोनों साइड इसकी इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा ठीक है। तो इसका आंसर है वो -5। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है। (3x - 1 होल अंडर रूट -2 अंडर रूट 8 - 2x इज इक्वल टू 0। अब इसे देखेंगे। अब ये माइनस का एक्सप्रेशन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x - 1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 - 2x। अब दोनों तरफ स्केयर करें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 3x - 1 होल अंडर रूट होल स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 - 2x होल स्केयर। अब यहाँ स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा इधर 3x - 1 इज इक्वल टू इधर 2 स्केयर 4 हो जाएगा, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल 8 - 2x आ जाएगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा इधर 3x - 1 इज इक्वल टू 4 8 32 -4 2 8x। उसके बाद नेक्स्ट अब -8x इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, -1 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 3x + 8x इज इक्वल टू 32 + 1। 8 + 3 11x इज इक्वल टू 33। हमें x की वैल्यू चाहिए। 11 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिलेगी। अब इसे चेक करना है हमने, ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू अप्लाई करें। ये हो जाएगा 3 × 3
-1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 8 -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब ये 3 3 9, 9 -1 8 हो जाएगा। 8 अंडर रूट -2 अंडर रूट 8 -2 3 6, 8 -6 इज इक्वल टू 0। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 होल अंडर रूट -2 अंडर रूट। अब 8 -6 2 हो जाएगी इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यू माइनस में इधर आएगी प्लस हो जाएगी और 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। दोनों साइड इसकी इक्वल हो चुकी हैं, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 है हमारा सोल्यूशन। तो 3 इसका सोल्यूशन है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व फॉर x के लिए हमें सॉल्व करना है। पार्ट 1 है हमारे पास मॉडुलस 3x + 14 -2 इज इक्वल टू 5x। इसे हमने सॉल्व करना है। अब ये देखेंगे -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। 3x + 14 मॉडुलस इज इक्वल टू 5x + 2। मॉडुलस रिमूव करेंगे प्लस माइनस का साइन आएगा, ये जाएगा 3x + 14 इज इक्वल टू ±5x + 2। सिंप्लीफाई करें, ये जाएगा 3x + 14 इज इक्वल टू, एक बार प्लस कर दें, प्लस इंटू 5x + 2, एक बार माइनस करें, ये आ जाएगा 3x + 14 इज इक्वल टू माइनस इंटू 5x + 2। अब इसे सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगा ये 3x + 14 इक्वल टू, प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये 3x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 14 - 2 इज इक्वल टू 5x - 3x। 14 - 2 12 इज इक्वल टू 5 - 3 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 12/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 6 मिल जाएगी। इसी तरह इधर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा। 3x + 14 इज इक्वल टू -5x - 2। -5x इधर आएगा, प्लस 14 इधर आएगा तो माइनस। 3x + 5x इज इक्वल टू -2 - 40। अब 3 + 5 8x हो जाएगा। 8x इज इक्वल टू -16। हमें x की वैल्यू चाहिए, 8 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू -2 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे ताकि हम इसे चेक कर सकें। इसको चेक भी करना है हमें। पहले हम x को 6 अप्लाई करते हैं इधर, ये जाएगा 3 × 6 - 14 मॉडुलस -2 इज इक्वल टू 5 × 6। 3 6 18, 18 - 14 4 आ जाएगा। 4 मॉडुलस इज इक्वल टू, ये प्लस है, प्लस का साइन है, 18 + 14 32 हो जाएगा, इक्वल टू 5 6 30 -2, ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। अब ये 32 इज इक्वल टू 32, इसका मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन ठीक है। अब x की वैल्यू -2 यहाँ अप्लाई करते हैं, ये जगह 3 × -2
प्लस 14 मॉडुलस इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 5x की जगह -2 और ये -2 इधर आएगा तो +2 बन जाएगा। सिंप्लीफाई कर ले, 3 इंटू -2 -6 प्लस 14 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू -2 में ये 10 आ जाएगा -10 और ये +2। 8 मॉडुलस 8 ही होता है, इधर से -8, इसमें -10 +2 ये हमारे पास आ जाएगा -8। अब दोनों साइडें इसकी इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में वैल्यू नहीं आएगी। एक ही हमारे पास सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू 6। ये जी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1/3 मॉडुलस x - 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस x + 2। अब पहले तो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, ये जगह 2 मॉडुलस x - 3, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 मॉडुलस x + 2 आ जाएगा। अब इनका मॉडुलस रिमूव करेंगे और प्लस माइनस का साइन किसी एक साइड पे लगाना है, चाहे लेफ्ट पे लगा दें चाहे राइट पे लगा दें। 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू प्लस -3 इंटू x + 2, राइट पे लगा देंगे। अब एक बार प्लस करेंगे इनको, एक बार माइनस कर देंगे, तब ये हो जाएगा 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू +3 इंटू x + 2। एक बार माइनस करें, 2 इंटू x - 3 इज इक्वल टू -3 इंटू x + 2। इधर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x - 2 3 6, इधर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 3 2 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ये +2x इधर आएगा माइनस, ये 6 इधर आएगा माइनस, -6 - 6 इज इक्वल टू 3x - 2x, -6 - 6 -12, 3 - 2 1x या x आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से -12 आ जाएगी। राइट साइड को सॉल्व करें, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x - 2 3 6, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x, माइनस प्लस -3 2 6, -3x इधर आएगा प्लस, -6 इधर आएगा तो प्लस, 2x + 3x इज इक्वल टू -6 + 6, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू 0 दे दूँगी। चेक करने के लिए ओरिजिनल इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन। सबसे पहले -12 अप्लाई करते हैं, 1/3 मॉडुलस -12 - 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -12 + 2। अब ये जगह 1/3 मॉडुलस ये -15 और इधर 1/2 और ये आ जाएगा -10। मॉडुलस रिमूव करेंगे तो 1/3 इंटू ये +15, क्योंकि मॉडुलस की प्रॉपर्टी ये से प्लस में चेंज करता है, इसी तरह इधर प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू 10, ये 3 5 15 5 आ जाएगा, इधर 2 5 10, इधर भी 5, दोनों साइडें इक्वल होगी, इट मीन ये सोल्यूशन ठीक है। अब हम राइट को सॉल्व करेंगे, अब उसमें हम 0 अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1/3 इंटू मॉडुलस 0 - 3 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 0 - 2। 1/3 इंटू 0 - 3 और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से प्लस में चेंज करेगा, 1/2 इंटू ये भी 2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दोनों साइड इक्वल हो, अब क्या होगा, इट मीन ये हमारे सोल्यूशन ठीक है, तो इसका फाइनल सोल्यूशन -12 एंड 0, ये इसका
आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये मुझसे देखते हैं और इसे सॉल्व करें। जी क्वेश्चन 6 पार्ट 1 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, इसे हमने सॉल्व करना है। अब ये +5 इधर आएगा तो -5 होगा। -1/3x लेस देन और इक्वल टू 1 - 5। ये जगह -1/3x लेस देन और इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब ये 3 डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -x लेस देन और इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई -4 -12। इनइक्वालिटी में एक बात याद रखनी है कि आप माइनस को माइनस से कैंसिल आउट नहीं कर सकते, आप इनको रिप्लेस करेंगे तो पॉजिटिव होगा। वैसे इनइक्वालिटी में ये फ़र्क आता है, -x इधर आएगा +x, ये इधर आएगा तो +12। ये जगह 12 लेस देन और इक्वल टू x। आप देखें फ़र्क क्या है, पहले x लेस देन था, अब x ग्रेटर देन हो गया, ये फ़र्क आएगा इसमें। इनइक्वालिटी लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस हो गया। डेटरमिन हम इसे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये इसका आंसर है। सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 6 का। अभी पार्ट नंबर 2 देखिए। पार्ट नंबर 2 है 1 - 2x ओवर 5 इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 1। इसे हमने सॉल्व करना है। अब ये क्या होगा, पहले हम 1 - 2x ओवर 5 लेते हैं, ये ग्रेटर देन -3 है। फिर सेकंड लेके 1 - 2x ओवर 5 लेस देन 1। 5 डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 1 - 2x ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई -3 -15। -2x इधर आएगा +2x, -15 इधर आएगा तो +15। हमें कोशिश करनी है x को पॉजिटिव रखना है। तो ये जगह 1 + 15 इज ग्रेटर देन 2x। 1 + 15 16 इज ग्रेटर देन 2x। 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, 16/2 ग्रेटर देन x, डिवाइड करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन x। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। राइट पे क्या होगा, 5 डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 1 - 2x इज लेस देन 5, -2x इधर आएगा प्लस, 5 इधर आएगा तो माइनस। 1 - 5 इज लेस देन 2x। 1 - 5 -4 इज लेस देन 2x। 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, -4/2 लेस देन x। -4 डिवाइडेड बाई 2 -2 लेस देन x। ये हमारे पास इसका x का आंसर आ गया। अब इनइक्वालिटी कैसे बनेगी, अब देखिए x इज ग्रेटर देन -2, हम लिख लेंगे x इज ग्रेटर देन -2 और इधर x लेस देन है 8 से एंड लेस देन 8। ये इसकी लिमिट आ गई, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मसला नहीं है। चैप्टर 7 हमारा क्लोज हो गया। इसमें हमने एक एक पॉइंट इसका डिस्कस किया, सारे पॉइंट डिस्कस हो गए। एक इसमें बॉक्स में डेफिनेशन मौजूद है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है, अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन में x की जो भी वैल्यू अप्लाई करें, दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी। अगर दोनों साइडें इक्वल हो तो वो हमारे पास इनइक्वालिटी कंसीडर हो। किसी भी क्वाड्रेटिक फार्मूला देख लें, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab + b स्क्वायर। इसमें वैल्यूज लगाएंगे तो इनइक्वालिटी जो है यानी वो आइडेंटिटी ही प्रूव होगा, हर वैल्यू के लिए वो ट्रू होगा। तो समझें, करें, कोई होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें, इससे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।